दरिया साहब का है, बड़ा अच्छा संत है दरिया साहब। देखिए क्या कह रहे हैं कि दरिया सोता सकल जग, जागत नाही को, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो। यह संसार बिल्कुल सोया हुआ है, एकदम सोया। दरिया सोता सकल जग, जागत नहीं, कोई इसमें जगह नहीं। संपूर्ण संसार में जो मानवता है, कुछ एक संत महापुरुषों को छोड़कर बाकी सभी सोया हुआ है, सब सोया। और सोए में स्वप्न देख रहा है, विभिन्न वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का पदार्थ। तो दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोई नहीं जगा है, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो। जागे में जो जाग जाता है उसको जागा कहा जाता है। सब सोया है, लेकिन सत सद्गुरु की कृपा से उनके शब्दों का चोट यदि जिसको लगता है, जो उनकी शरण में जाते हैं, तो वो कुछ जगह है। और उस जागना में यदि जाग जाते हैं, यानी आत्मा में अवस्थित हो जाना जागना है, और उसमें भी परमात्मा को लग लेना, ये सही जगह है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम सोए हैं। जहाँ तक मन है वहाँ तक हम सोए हैं। हाँ, जागने की कोशिश करते हैं। संत सद्गुरु से संपर्क यदि हो जाए, साधना पथ पर चलते हैं, तो जागने की कोशिश है। जगा हुआ तो तब कहा जाएगा जब अपने निज स्वरूप को पहचान ले, और निज स्वरूप को पहचानने के बाद भी एक जागना शेष रहता है। यदि वो जाग गया तो जागा हुआ। अर्थात जिस प्रकार दूध में घी छिपा रहता है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा छिपा रहता है। अब दूध से घी निकालने के लिए किन आयामों से गुजरने के बाद तो घी निकलता है, उसी तरह आत्मा में अवस्थित होने के बाद अंतर्मुखी साधना से अजपा जाप के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और फिर हम पूर्ण जागृत हो जाते हैं, तब जागा होगा। तो ये कहें कि जागे में फिर जागना, जागा कहिए। जागे में जो जाग जाता है वही जगा हुआ है। साध जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बर्बाद। तो जगाने का काम कौन करता है? सद्गुरु, संत महापुरुष। जो जगा हुआ है वही जगा सकता है। जो सोया है वो क्या जगाएगा? वो खुद सोया है। जो जागा है वही सोए को जगा सकता है। तो साध जगावे जीव को, अर्थात साधु महापुरुष संतजन ही जीव जो सोया है, जन्म जन्मांतर से सोया है, आज भी सो रहा है, उसको जगाने का काम करता है। मत कोई उठे जाग, लेकिन फिर भी कोई जल्दी जाग नहीं पाता, कोई जल्दी उठकर जागता नहीं। या यदि थोड़ा बहुत उठ भी जाता है, चेत होश भी आता है, फिर सो जाता है। ऐसा भी आप देखें हैं, किसी को जगाइए, थोड़ा जग जाए, हाँ ठीक है, आवत सही, न चलत सही, तो फिर सो जाए, है ना। ऐसा भी होता है। अर्थात कोई एक आया, संसर्ग में आया, कुछ दिन चला, तो जागने की कोशिश तो किया, लेकिन फिर काम क्रोध लोभ मोह ने उसे घेर लिया और फिर सो गया। ये भी बात आ जाती है बीच में। तो जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बर्बाद। लेकिन जो जागने के बाद फिर सोता नहीं, वो बड़ा भागी है। अहो भाग्य उसकी, और वही पूर्ण हो सकता है। जन दरिया हृदय बिचे, हुआ ज्ञान प्रकाश, हौद भरा जहाँ प्रेम का, तह लेत हिलोरा दास। जन दरिया हृदय बिचे,
हुआ ज्ञान प्रकाश। दरिया साहब कहते हैं कि जब वो जाग जाता है तो अपने हृदय के बीच ही वो ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है। ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है, अर्थात ये शरीर रहते शरीर नहीं होता, मन रहते मन नहीं होता, तभी वो ज्ञान रूपी सूर्य प्रस्फुटित हो जाता है। हृदय हमने दो बताए थे कभी, एक हृदय तो ये होता है, एक आखिरी सूक्ष्म हृदय ये होता है, और परमात्मा जो विस्फुटित होता है प्रस्फुटित होता है इस हृदय में प्रस्फुटित होता है ना। अर्थात शरीर छूट जाता है, मन छूट जाता है, शरीर से 2 इंच कम से कम दूरी पर ऊपर ही वह दिव्य प्रकाश पुंज का जो सूर्य है वो प्रस्फुटित होता है, इसको भी हृदय कहते हैं। तो ये ब्रह्मांडी हृदय है, ये पिंडी हृदय है। ब्रह्मांडी हृदय सहस्रा है। तो इस तरह की बातें हैं। तब जन दरिया हृदय बिचा हुआ ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में ही हो जाता है। और क्या होता है, हौद भरा जहाँ प्रेम का तहाँ ले थिलो रादास। और यह हृदय रूपी जो हौद है प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। प्रेम अर्थात वो आत्मा परमात्मा, आत्मा ही प्रेम है, वो शाश्वत प्रेम से भर जाता है। प्रेम अकेला वाला प्रेम से भर जाता है, कि प्रेम वह है जो अकेला रहे, तो वह अकेला प्रेम से भर जाता है। अर्थात हम ब्रह्मास्मि की जो बात है वो जान लेता है, दिव्य प्रकाश में ही भर जाता है, सो हम का बोध कर लेता है। इस प्रकार वो अब प्रकाशमय ही हो जाता है। कहाँ ले थिलो रादास, कह रहे कि जब ऐसा होता है तो जो भी दास है जो अपने को जगा लिया, सूर्य प्रस्फुटित हो गया, तब वहाँ आनंद के साथ जो भक्त है वो उसी में रमे रहता है। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता होता है, और अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करने वाला होता है। अमी झरत विकसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान, जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न करत बखान। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अमी झरत विकसत कमल, वहाँ पर पहुँचने के बाद, शून्य में पहुँचने के बाद, अपने निज स्वरूप में पहुँचने के बाद अमृत रस की बौछार होते रहे। अमृत अर्थात कोई पेय पदार्थ नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज पुंज है जिसे अमृत कहा गया। अमृत का अर्थ ही होता है जो कभी नहीं मरता, अर्थात जो कभी न मरने वाली चीज़ को लेकर ही है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो कभी नहीं मरती। तो इस तरह से अमृत झरता है वहाँ। अमी झरत विकसत कमल, और सभी कमल अपने आप खिल जाते हैं। ये कबीर साहब ने 8 कमल कहा, और जिसमें सबसे बढ़िया कमल सहस्रार है, जिसमें 16,108 पंखुड़ियाँ हैं। और इस तरह से सभी कमल अपने आप खिल जाते हैं। बारी बारी से खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनको खिलाना है फिर उसको खिलाना है, बल्कि यहाँ पहुँचने के बाद सभी कमल ऑटोमेटिकली अपने आप खिल जाते हैं। तो विकसित कमल, उपजत अनुभव ज्ञान, और फिर अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। इस आकाश रूपी पुस्तक को वो पढ़ता है और अनुभव करता है, अनुभवी ज्ञान वहाँ पर पैदा होता है। जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न कर दो काम। दरिया साहब कहते हैं कि अन्य जन उस देश का, जो अमर देश है, जो सचखंड है, निर्गुण है, उसका बखान भिन्न भिन्न रूप से संत महापुरुष अपने अपने शब्दों में करते हैं। धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंद न सूर, रात दिवस की गम नहीं, जहाँ ब्रह्म रहा भरपूर। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये अपने ढंग से जो बात कही बिल्कुल सही है। उस निर्गुण देश में, उस सचखंड में न धरती है न आकाश है, पवन नहीं पानी, पवन भी नहीं चलता वहाँ, पानी भी नहीं है, पावक
अग्नि भी नहीं, चंद्र न सूर्य, न चंद्रमा है न सूर्य ही है। रात दिवस का गम नहीं। अब जब चंद्रमा सूर्य नहीं है फिर भी रात नहीं है न दिन ही है। ये सब तो संसार के चलायमान रखने के लिए दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा की व्यवस्था की गई, जो इस संसार रूपी बागवानी का एक दीपक है, एक घर है। एक संसार एक घर है जिसमें दीपक का काम करते हैं। तो रात दिवस के गम नहीं, जहाँ ब्रह्म रहा, जहाँ न रात दिन है, लेकिन केवल ब्रह्म है। केवल परमात्मा का वो दिव्य प्रकाश लहरा रहा है, दिव्य ज्योति लहरा रही है, जिसे कोटि सूर्य संप्रभ कहा गया है। करोड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ उदित हों, जितना प्रकाश कर सकते हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा प्रकाश से वो भरपूर है, तो फिर दिन रात होने का सवाल ही नहीं होता। और वहाँ कोई शरीरधारी नहीं है कि उसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ नहीं। आत्मा तो निर्विकार है, उसके लिए भोजन की क्या आवश्यकता है। तो अमृत रस का पान करते, भोजन पानी ये सब तो शरीर के लिए है, जो शरीर को चला मारे, शरीर को कुछ करता है। वहाँ इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो संसार में होता है दिन रात, खाना पीना, ये सब चीज़ें संसार की, रात दिन। वहाँ तो बस प्रकाश ही प्रकाश है। और जो अंश आत्माएँ हैं, मुक्तप्रात आत्माएँ हैं, वहाँ उस अमृत रस का पान करते हुए उसी में सरोवर रहते हैं, डूबती आग बढ़ती है। पाप पुण्य सुख दुख नहीं। और कहे न वहाँ कोई पाप है न पुण्य है, जहाँ कोई कर्म न काल, वहाँ न कोई कर्म है और न काल ही है। काल से परे की दुनिया है। काल की दुनिया तृप्ति तक है, जहाँ तक हमारा मन है। इसके ये काल का देश है। हम तो उस काल से परे चले गए। अब काल भी मिट गया और कर्म भी मिट गया, क्योंकि ज्ञानी परिसमाप्य थे। जब उसे निस्वरूप का बोध हो जाता तो कोई कर्म नहीं बनता और काल भी मिट जाता है। जन दरिया जहाँ पड़ता है हीरों का टकसाल। अब दरिया साहब कहते हैं वहाँ हीरों का टकसाल है, हीरे निकलते हैं वहाँ से। हीरा की खान है, अर्थात हंसों की खान है। हंसों का ही को ही हीरा कहा गया। वो टकसाल जहाँ से बनकर कोई चीज़ निकलता है। टकसाल वहाँ कहते हैं जहाँ रुपए नोटें छपती हैं, सिक्के बनते हैं, उसे टकसाल कहते हैं। और वहाँ से वो टकसाल है निर्गुण देश, जहाँ से हंस रूपी हीरे का निर्माण, और वहीं वहाँ रहते हैं। वो उसकी बाजार है, हीरों का टकसाल है, हंसों का देश है, ऐसा है। और कहा भी गया है कि एक एक हंस जो मुक्त प्राप्त आत्माएँ हैं 20 सूर्यों के प्रकाश के बाद प्रकाशित, तो वहाँ सूर्य की क्या आवश्यकता है। एक सूर्य है, इसकी संसार की आवश्यकता है। और एक एक मोक्ष प्राप्त आत्माएँ जो है 20 सूर्यों को प्रकाश के साथ प्रकाशित रहती हैं। तो कुल पता नहीं कितने सूर्य, अनेक सूर्य। ठीक, ऐसा है।